हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 15 अगस्त, इंडियन इंडिपेंडेंस डे। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडक्शन मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हमने ट्रांसफॉर्मर पे एमसीक्यू सीरीज पिछली क्लासेस में कर ली थी, तो अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी हमने पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पे भी एमसीक्यू सीरीज जो है की है, तो वो भी अगर आपने नहीं देखी है अभी वीडियोज़ तो वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपने सब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन पे हम 100 एमसीक्यू यहाँ पे करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, द एडवांटेज ऑफ डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ओवर सिंगल केज रोटर इज दैट। इट्स ऑप्शंस दिए हुए हैं, एफिशिएंसी इज हाइयर, पावर फैक्टर इज हाइयर, स्लिप इज लार्ज, स्टार्टिंग करंट इज लोअर। तो डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का क्या एडवांटेज होता है कि स्टार्टिंग करंट जो होती है वो लोअर होती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, द क्रोलिंग इन द इंडक्शन मोटर इज क्योज्ड बाय। तो क्रोलिंग जो फिनोमिना होता है वो किसकी वजह से होता है? हार्मोनिक्स डेवलप्ड इन द मोटर। हार्मोनिक्स जो होती है 1/7 हार्मोनिक्स जो है n/7 करके जिसको लिखते हैं हम, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है क्रोलिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रोटर स्लॉट्स आर स्लाइटली स्क्यूड इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर टू। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो होती है उसमें रोटर स्लॉट जो होते हैं उनको स्क्यू करके रखते हैं स्लाइटली। तो किस क्यों करते हैं? टू रिड्यूस द मैग्नेटिक हम एंड लॉकिंग टेंडेंसी ऑफ रोटर। जब हमारा अगर स्क्यूड नहीं है हमारे स्लॉट्स, या फिर रोटर और स्टार्टर के स्लॉट्स जो हैं इक्वल होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, तो हमारा क्या होता है? स्टार्ट नहीं होती है इंडक्शन मोटर, क्योंकि अलाइनमेंट टॉर्क जो होता है वो स्टार्टिंग टॉर्क से हाई हो जाता है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग, इस फिनोमेना को बोलते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमको क्या करते हैं? स्लॉट्स जो होते हैं उनको स्क्यू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इंजेक्टेड ईएमएफ इन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर मस्ट हैव। रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर के अंदर हम क्या करते हैं? ईएमएफ जो इंजेक्ट करते हैं उसकी क्या होना चाहिए? द सेम फ्रीक्वेंसी एज द स्लीप फ्रीक्वेंसी। तो रोटर में कोई भी अगर ईएमएफ इंजेक्ट कर रहे हैं हम, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है स्लीप फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि रोटर में फ्रीक्वेंसी जो होती है स्लीप फ्रीक्वेंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन एन इंडक्शन मोटर व्हेन द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स इज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ रोटर स्लॉट्स। तो अभी हमने देखा है नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स अगर इक्वल होते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ रोटर स्लॉट्स के, तो क्या हो जाता है? हमारे पास मैग्नेटिक लॉकिंग कंडीशन आ जाती है, तो मशीन में फेल टू स्टार्ट। और इसको रिड्यूस करने के लिए हम स्क्यू कर देते हैं, या तो नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट आर डिफरेंट फ्रॉम नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इन एन इंडक्शन मोटर इज द एयर गैप इज इंक्रीज्ड। तो इंडक्शन मोटर में अगर एयर गैप है उसको हम इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर जो है रिड्यूस हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्मॉलर एयर गैप इन ए पॉलीफेज इंडक्शन मोटर हेल्प्स टू। तो अगर एयर गैप स्मॉल होता है तो इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? हमारे पास मैग्नेटाइजिंग करंट जो है रिड्यूस हो जाती है और पावर फैक्टर जो है इंक्रीज हो जाएगा अगर एयर गैप स्मॉल है तो रिडक्शन इन द मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट में जो है रिडक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ 3-फेज इंडक्शन मोटर द टॉर्क डेवलप्ड इज मैक्सिमम व्हेन रोटर सर्किट रेजिस्टेंस पर फेज इज इक्वल टू। 3-फेज इंडक्शन मोटर जो होती है उसके अंदर मैक्सिमम टॉर्क की क्या कंडीशन होती है कि रोटर सर्किट रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल टू स्लिप टाइम्स द रोटर लीकेज रिएक्टेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल। ये कंडीशन जो होती है R2 इक्वल टू S इंटू X2। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द शंट रेजिस्टेंस कंपोनेंट इन इक्विवेलेंट सर्किट ऑब्टेन्ड बाय नो लोड टेस्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। तो शंट रेजिस्टेंस कंपोनेंट जो होता है नो लोड टेस्ट में वो किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है? कोर लॉसेस का। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द लोड ऑन एन इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इट्स स्लिप एंड पावर फैक्टर विल। तो इंडक्शन मोटर जो होती है उसके अंदर लोड को अगर अपन नो लोड से फुल लोड पे इंक्रीज करेंगे तो हमारा स्लिप और पावर फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो स्लिप बढ़ जाएगी, क्योंकि लोड बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम होने की वजह से स्लिप इंक्रीज हो जाती है, तो स्लिप इंक्रीज हो जाएगी और पावर फैक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, इन अ 3-फेज इंडक्शन मोटर द रिजल्टेंट फ्लक्स इज ऑफ ए कॉन्स्टेंट नेचर एंड इज। 3-फेज इंडक्शन मोटर जो होती है उसके अंदर रिजल्टेंट फ्लक्स जो है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है नेचर में, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.5 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स ड्यू टू एनी फेज। तो 3 फेज के अंदर हमारा फ्लक्स की वैल्यू होती है रिजल्टेंट की 1.5 टाइम्स,
और अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की हम यहाँ पे बात करें सिंगल फेज की, तो उसके अंदर जो है रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होता है 0.5 टाइम्स मैक्सिमम फ्लक्स की जो भी वैल्यू होगी उसको 5 एम लिख देंगे। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में 0.5 एम होता है और 3 फेज इंडक्शन मोटर में 1.5 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंडक्शन मोटर व्हाट इज द रेशियो ऑफ रोटर कॉपर लॉसेस एंड रोटर इनपुट। तो रोटर कॉपर लॉसेस एंड रोटर इनपुट का रेशियो क्या होता है, स्लिप होता है। इससे हम क्या क्या सोल्व कर सकते हैं, अगर रोटर इनपुट दिया हुआ है, स्लिप दिया हुआ है, तो कॉपर लॉसेस निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों दिए हुए हैं तो स्लिप निकाल सकते हैं। इस तीनों में से किसी भी एक चीज़ को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेरिएबल लॉसेस इन ए रोटेटिंग मशीन्स। रोटेटिंग मशीन्स में कौन से लॉसेस वेरिएबल होते हैं, तो कोर लॉस एंड मैकेनिकल लॉसेस ये नहीं होते क्योंकि कोर लॉस तो कांस्टेंट होता है। कोर एंड स्ट्रे, इसमें भी कोर कांस्टेंट है। कॉपर एंड कोर, तो कोर लॉस कांस्टेंट होता है। कॉपर एंड स्ट्रे लोड लॉसेस, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या होते हैं, वेरिएबल लॉसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए डबल केज इंडक्शन मोटर द 2 रोटर केजेस कैन बी कंसिडर्ड। तो डबल केज इंडक्शन मोटर जो होती है उसके अंदर 2 केज जो होते हैं उनको किस तरह से हम कंसिडर करते हैं, टू बी इन पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज स्टार्टेड बाय मींस ऑफ ए स्टार डेल्टा स्विच, व्हाट इज द स्टार्टिंग करंट ऑफ द मोटर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं हम स्टार डेल्टा स्विच की हेल्प से। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारी स्टार्टिंग करंट जो होती है मोटर की वो क्या हो जाएगी 1/√3 टाइम्स द करंट विद डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। स्टार डेल्टा में डेल्टा कनेक्शन के अंदर अगर आपको पता है तो करंट जो होती है 1/√3 टाइम्स हो जाती है। तो इसलिए हमारी स्टार्टिंग करंट हो जाएगी 1/√3 टाइम्स द करंट विद डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेकडाउन टॉर्क इन अ 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑफ नेग्लिजिबल स्टेटर इम्पीडेंस इज। ब्रेकडाउन टॉर्क जो होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में जिसका स्टेटर इम्पीडेंस नेग्लिजिबल है वो किसके बराबर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रोटर लीकेज रिएक्टेंस। ये हो जाएगा 1/x2। 17 है क्वेश्चन नंबर 17, ए बैलेंस्ड 3 फेज इंडक्शन मोटर रन्स एट स्लिप s। एक 3 फेज बैलेंस इंडक्शन मोटर है जिसकी स्लिप है s। इफ ws इज इट्स सिंक्रोनस स्पीड, व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द स्टेटर एमएमएफ एंड रोटर एमएमएफ। तो स्टेटर एमएमएफ और रोटर एमएमएफ के बीच में रिलेटिव स्पीड जो होती है हमेशा 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन विल ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रन एट सुपर सिंक्रोनस स्पीड। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होती है सुपर सिंक्रोनस स्पीड पे कब रोटेट करेगी, जब ईएमएफ जो हम इंजेक्ट करते हैं इन द रोटर सर्किट वो फेज में होगा रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ के। तो ये हो जाएगा इन फेज होंगे दोनों, तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड जो है वो सुपर सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इन अ 3 फेज इंडक्शन मशीन मोटरिंग जनरेटिंग एंड ब्रेकिंग ऑपरेशंस टेक प्लेस इन द रेंज ऑफ स्लिप एस इज। तो इसके अंदर 3 ऑपरेशन होते हैं हमारे पास, मोटरिंग होता है एक, दूसरा होता है जनरेटिंग और तीसरा होता है ब्रेकिंग। तो इसके लिए स्लिप की रेंज क्या होती है, मोटरिंग ऑपरेशन के लिए स्लिप की रेंज होती है 0 से 1 के बीच में। जनरेटिंग के अंदर जो होती है स्लिप नेगेटिव होती है तो 0 से -2 हो जाएगा। और ब्रेकिंग कब होता है, जब हमारी स्लिप ग्रेटर देन 1 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट नो लोड विल हैव ए वैल्यू अराउंड। तो इंडक्शन मोटर अगर नो लोड पे ऑपरेट करिए तो उसका पावर फैक्टर क्या होता है 0.2 लैगिंग के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द एमएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय द रोटर करंट्स ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो रोटर करंट्स में जो एमएमएफ प्रोड्यूस होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में वो क्या होता है, इज एट स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर एमएमएफ। इसका क्या मतलब है कि रोटर एमएमएफ और स्टेटर एमएमएफ के बीच में जो रिलेटिव स्पीड जो होती है वो क्या होती है 0 होती है। दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टैंड स्टिल। क्वेश्चन नंबर 22 है, फॉर ऑब्टेनिंग वेरी क्विक ब्रेकिंग ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर रनिंग ऑन लोड। हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या कर रही है, रनिंग एट लोड है। तो अगर उसकी क्विक ब्रेकिंग चाहिए हमें तो क्या कर देंगे, इंटरचेंज एनी 2 टर्मिनल्स ऑफ स्टेटर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ स्लिप रिंग्स इन एन इंडक्शन मशीन। तो स्लिप रिंग्स का मटेरियल कौन सा होता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज जो होता है। और मेजरमेंट में हमने पढ़ा है कि कंट्रोल स्प्रिंग जो होती है उसका मटेरियल भी होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 24 है, if a 3 phase slip ring induction motor is fed from the rotor side with stator winding short circuited, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इंडक्शन मशीन बोलते हैं। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट्स फ्लोइंग इन द शॉर्ट सर्किटेड स्टेटर इज। तो इसमें क्या हो जाएगा, रोटर एज ए स्टेटर वर्क करने लग जाएगा, स्टेटर एज ए रोटर। तो रोटर स्टेटर की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी उसको हम स्लिप फ्रीक्वेंसी बोल देंगे इन्वर्टेड इंडक्शन मशीन में। क्वेश्चन नंबर 25 है,
द रिवर्सिंग ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज अचीव्ड बाय, रिवर्सिंग किस तरह से कर सकते हैं, बाय इंटरचेंजिंग एनी 2 ऑफ द सप्लाई लाइन्स। क्विक स्टॉप के लिए भी यही करते हैं, और क्या करेंगे, रिवर्सिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए भी इंटरचेंज कर देंगे एनी 2 ऑफ द सप्लाई लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ ऑफ एन 8 पोल इंडक्शन मशीन इज 2 हर्ट्ज। रोटर ईएमएफ की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 2 हर्ट्ज। नंबर ऑफ पोल्स है 8। इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज देन द मोटर स्पीड इज, पूछ रहे हैं कि मोटर की स्पीड क्या होगी, और जब मोटर की स्पीड पूछी जाती है तो हमारी जो रोटर की स्पीड होती है वही मोटर की स्पीड होती है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, पहले हमें दिया हुआ स्लिप फ्रीक्वेंसी दी है, स्लिप फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एस इंटू एफ इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ से हमें एफ दिया हुआ है कि एफ कितना है हमारे पास, सप्लाई फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एस क्या आ जाएगा, एस इक्वल टू 2/50। 2/50 क्या हो जाएगा, 0.04। तो यहाँ से स्लिप आ जाएगी हमारी 0.04। ठीक है, यहाँ से स्लिप आ गई। स्लिप आने के बाद हमें क्या पूछा है कि मोटर की स्पीड पूछी है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, सिंक्रोनस स्पीड चाहिए और स्लिप चाहिए होती है। तो यहाँ से सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे, 8 पोल दिए हुए हैं, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी है, तो सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास एनएस हो जाती है 120 F/P। तो ये दे रखा है 120, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, अपॉन नंबर ऑफ पोल्स 8 दे रखे हैं। यहाँ से हमारा आ जाएगा एनएस की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें निकालनी है मोटर की स्पीड, तो मोटर की स्पीड को हम किससे लिखेंगे, रोटर की स्पीड को लिखेंगे एनआर। एनआर क्या होता है हमारा, एनएस इंटू 1 - एस। तो यहाँ से एनएस की वैल्यू निकाल लें, उसके बाद एस की वैल्यू हमने निकाल ली है, यहाँ पे रखेंगे तो एनआर की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेटेड स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर एट फुल लोड इज 5% while the ratio of starting current to full load current is 4। तो पहले हमें दे रखी है फुल लोड स्लिप दे रखी है 5%, स्टार्टिंग करंट टू फुल लोड करंट का रेशियो है 4। द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क वुड भी, तो स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क का रेशियो पूछा है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, स्टार्टिंग होता है TST अपॉन फुल लोड टॉर्क इक्वल टू स्टार्टिंग करंट अपॉन फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इंटू स्लिप एट फुल लोड। ठीक है, तो करंट का क्या दे रखा है हमें, रेशियो दे रखा 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू स्लिप दे रखी है हमारे पास 5%, तो ये हो जाएगा 0.05। इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा ये 5। नेक्स्ट एक फॉर्मूला आप याद रखें, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, करंट पूछ लेंगे या तो टॉर्क पूछ लेंगे या तो स्लिप पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। A squirrel cage induction motor having rated slip of 2% on full load has a starting torque of 50% of full load torque. The starting current is, तो क्या दे रखा है हमें, रेटेड स्लिप दे रखी है 2% ऑन फुल लोड, तो ये हो जाएगा SFL। हैज ए स्टार्टिंग टॉर्क दे रखा है 50% ऑफ द फुल लोड टॉर्क, तो स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क का रेशियो दे रखा है 0.5, और पूछा है हमें स्टार्टिंग करंट कितनी होगी, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा, इसके अंदर रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स कैसे हो जाएगा, स्टार्टिंग करंट अपॉन फुल लोड करंट इक्वल टू अंडर रूट स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क, इधर स्लिप फुल लोड स्लिप यहाँ लिख देते हैं हम, तो ये हो जाएगा इंटू 1 अपॉन फुल लोड स्लिप। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें आप, तो ये यहाँ से हो जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड का रेशियो दे रखा है 0.5 अपॉन में ये आ जाएगा हमारे पास फुल लोड स्लिप कितनी दे रखी है, 2% दे रखी है, तो ये हो जाएगा 0.02। इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपको स्टार्टिंग करंट अपॉन फुल लोड करंट की वैल्यू आ जाएगी, तो स्टार्टिंग करंट क्या हो जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी इनटू फुल लोड करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू मैक्सिमम टॉर्क ऑफ ए 3 फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर फॉर ए मैक्सिमम टॉर्क एट 1200 RPM
हमें पूछा है कि टी स्टार्टिंग अपॉन टी मैक्सिमम पूछा है। एक इंडक्शन मशीन दे रखी है हमारे पास 3 फेज 50 हर्ट्ज एंड 4 पोल। उसमें मैक्सिमम टॉर्क कितनी स्पीड पे आता है 1200 आरपीएम पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, अगर हमें स्लिप ये दे रखा है, अगर मैक्सिमम टॉर्क की स्पीड दे रखी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम टॉर्क की स्पीड के ऊपर स्लिप क्या है। तो यहाँ से स्लिप निकालेंगे। हम स्लिप निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले एन एस चाहिए हमें, एन एस यहाँ से आ जाएगा 120 एफ अपॉन पी, तो ये हो जाएगा 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है हमारी 50 हर्ट्ज अपॉन पोल दे रखा है 4, तो आ जाएगी 1500 आरपीएम। यहाँ से एन एस आ गया हमारे पास। अब यहाँ से एस निकाल लेंगे हम। एस कैसे निकालेंगे, 1500 माइनस 1200 अपॉन 1500, यहाँ से एस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, स्टार्टिंग टॉर्क टू मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है टी स्टार्टिंग अपॉन टी मैक्सिमम इक्वल टू 2 इंटू एस एम अपॉन 1 प्लस एस एम स्क्वायर। ठीक है, एस एम क्या है हमारी, जो एस यहाँ से निकालेंगे ये एस एम है, तो यहाँ से एस निकाल के इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ट्वाइस एस एम अपॉन 1 प्लस एस एम स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आपका रेशियो हो जाएगा स्टार्टिंग टॉर्क टू मैक्सिमम टॉर्क का। तो इसके लिए पहले क्या करना है, अगर मैक्सिमम टॉर्क पे स्पीड दे रखी है आपको तो यहाँ से मैक्सिमम टॉर्क पे स्लिप निकालनी है। स्लिप निकालने के लिए आपको सिंक्रोनस स्पीड चाहिए, तो यहाँ से एन एस निकाल लेंगे 120 एफ अपॉन पी करके। उसके बाद स्लिप निकाल लेंगे, एन आर हमें दिया हुआ है 1200 आरपीएम, एन एस निकाल लिया 1500, तो स्लिप आ जाएगी। इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम स्लिप, क्योंकि ये मैक्सिमम टॉर्क की स्पीड पे है। उसके बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे ट्वाइस एस एम अपॉन 1 प्लस एस एम स्क्वायर। यहाँ से आप एस एम की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। A 3-phase 6-pole 50 Hz induction motor is running at 5% slip. What is the speed of the motor? मोटर की स्पीड पूछा है, तो यहाँ से सिंक्रोनस स्पीड निकाल ले पहले। एन एस आ जाएगी 120 इंटू एफ अपॉन पी, 6 है तो आ जाएगी 1000 आरपीएम। उसके बाद स्लिप हमें दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ मोटर निकालने। तो स्पीड ऑफ मोटर क्या हो जाएगी यहाँ पे, एन आर इक्वल टू एन एस इंटू 1 माइनस एस। एन आर एन एस की वैल्यू रखे 1000 आरपीएम, एस की वैल्यू रखे 0.05, यहाँ से एन आर की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द ऑपरेटिंग स्लिप ऑफ 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर। स्लिप पूछ रहे हैं, ऑपरेटिंग स्लिप क्या होगी, वोल्टेज दिया 400 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एंड 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर, while the speed is 936 rpm with 400 वोल्ट एंड 40 हर्ट्ज 3 फेज सप्लाई। तो हमें दे रखा है एन आर दे रखा है 936 आरपीएम है, तो 48 हर्ट्ज सप्लाई पे। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, स्लिप निकालना है। तो यहाँ से पहले हम एन एस निकाल लेंगे। एन एस निकालने के लिए क्या कर लेंगे, 120 इंटू 48 अपॉन नंबर ऑफ पोल्स 6 दे रखे हैं, यहाँ से एन एस की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या निकालना है, स्लिप निकालना है। तो स्लिप क्या हो जाएगी, एन आर दे रखा है, एन आर इक्वल टू एन एस इंटू 1 माइनस एस होता है। यहाँ से पुट करेंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। एस इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। ठीक है, तो यहाँ से एन एस मिल जाएगा आपको, एन आर दिया हुआ है 936, तो यहाँ पे स्लिप की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट ओवर 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट 2% स्लिप। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, स्लिप दे रखी है 2%, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर निकालने। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर क्या होती है, एस इंटू एफ। ठीक है, तो स्लिप दे रखी है 2%, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 0.02। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लें आप, यही होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इन इंडक्शन मोटर एयर गैप पावर इज 10 किलोवोल्ट
मैकेनिकली डेवलप्ड पावर इज 8 किलोवाट। व्हाट आर द रोटर ओमिक लॉसेस। हमें दे रखा है एयर गैप पावर दे रखी है 10 किलोवाट, मैकेनिकली डेवलप्ड पावर दे रखी है 8 किलोवाट और रोटर ओमिक लॉसेस पूछे। तो एयर गैप पावर क्या होती है, एयर गैप पावर होती है रोटर इनपुट। ठीक है, ये होती है रोटर इनपुट। तो रोटर इनपुट दे रखा है हमारे पास 10 किलोवाट, मैकेनिकली डेवलप्ड पावर दे रखी है 8 किलोवाट। ये क्या होती है, रोटर आउटपुट होता है। तो पी रोटर आउटपुट दे रखा है 8 किलोवाट। रोटर ओमिक लॉसेस पूछे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमिक लॉसेस निकालने के लिए आउटपुट दे रखा है, इनपुट दे रखा है, तो लॉसेस यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हमारे लॉसेस आ जाएंगे आउटपुट माइनस इनपुट, नहीं इनपुट माइनस आउटपुट। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 किलोवाट। अब आपको ये याद रखना है कि एयर गैप पावर क्या होती है, स्टेटर का आउटपुट होता है और रोटर का इनपुट होता है। नहीं, ये होता है रोटर का इनपुट, कि रोटर और स्टेटर के बीच के अंदर जो पावर ट्रांसफर होती है उसे हम एयर गैप पावर कहते हैं। और मैकेनिकली डेवलप्ड पावर क्या होती है, मशीन रोटर का आउटपुट होती है 8 किलोवाट दे रखा है जो। तो इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ओमिक लॉसेस निकालने हैं तो इनपुट माइनस आउटपुट कर दे, जो बच गया है वो लॉसेस है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ द फुल लोड स्पीड ऑफ ए 3 फेज 50 हर्ज इंडक्शन मोटर इज 950 आरपीएम, व्हाट इज द हाफ लोड स्पीड नियरली इक्वल टू। फुल लोड स्पीड दे रखी है और पूछा हाफ लोड स्पीड क्या होगी। तो इसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्पीड निकालने के लिए हमें स्लिप चाहिए होती है और सिंक्रोनस स्पीड चाहिए होती है। तो यहाँ से पहले अब निकाले सिंक्रोनस स्पीड, तो एन एस हो जाएगा 120 इंटू 50 दे रखा है। फुल लोड स्पीड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 950 आरपीएम। वोट इज इट्स हाफ लोड स्पीड नियरली। इसके अंदर नंबर ऑफ पोल्स मिसिंग है, तो उसके अगर नंबर ऑफ पोल्स दिया रहेगा, अगर यहाँ पे देख ले कि नंबर ऑफ पोल्स दे रखा है 4, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं एन एस करके 4, तो हो जाएगा 1500। या तो आप 950 आरपीएम यहाँ पे स्पीड दे रखा है, तो इसके नियरली इक्वल टू एन एस स्पीड क्या होती है, 1000 आरपीएम होती है। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ पोल्स 6 कर लीजिए आप। यहाँ से आ गया आपका एन एस आ गया, एन एस आ जाएगा यहाँ पे 1000। अगर इसको 6 कर लेंगे, एन एस आ गया है, एन आर दे रखा 950, तो यहाँ से स्लिप निकाल लें आप। यह आ जाएगा 1000 माइनस 950 अपॉन 1000, तो यहाँ की क्या वैल्यू आ जाएगी 0.05 आ जाएगी। 1000 माइनस 950 यहाँ पे 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.05। ठीक है, यहाँ से आपको क्या निकालना है, इट्स हाफ लोड स्पीड पूछिए। तो हाफ लोड स्पीड के लिए आपको क्या चाहिए कि हाफ लोड स्लिप चाहिए। तो स्लिप एट हाफ लोड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 0.05 अपॉन 2। ठीक है, तो हो जाएगा 0.025। यहाँ से आपकी स्लिप आ गई है 0.025, स्लिप आ गई है। तो आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड फिर से आप किसे निकाल लेंगे, एन दे रखा है, एन हाफ लोड पे, तो ये हो जाएगी आपकी एन एस जो 1000 है इंटू 1 माइनस हाफ लोड स्लिप, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.025। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी हाफ लोड पे स्पीड। इसमें पहले हमें क्या निकालना है, एन एस निकालना है। तो 950 आरपीएम के लिए यहाँ पे या तो नंबर ऑफ पोल्स दिए रहेंगे, या तो 950 आरपीएम के लिए आप नंबर ऑफ पोल्स 6 मान के 1000 आपकी एन एस हो जाएगी। एन एस आ गया, उसके बाद आपको स्लिप निकाल लेनी है, एन एस एन आर से स्लिप आ जाएगी फुल लोड स्लिप। फुल लोड स्लिप अगर पता है तो हाफ लोड स्लिप निकाल सकते हैं। हाफ लोड स्लिप क्या हो जाएगी 1/2 ऑफ फुल लोड स्लिप। अगर हाफ लोड स्लिप आ गई है तो यहाँ से हाफ लोड स्पीड भी निकाल सकते हैं, एन एस इंटू 1 माइनस एस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन द अप्लाइड रेटेड वोल्टेज पर फेज इज रिड्यूस्ड टू 1/2 द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बिकम्स। तो रेटेड वोल्टेज अगर 1/2 कर देंगे यहाँ पे, तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, टी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सप्लाई वोल्टेज टू एन इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस्ड बाई 10%, बाई वॉट परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली विल द मैक्सिमम टॉर्क डिक्रीजेज। तो इसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क भी जो होता है टी मैक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर के। यहाँ से आप पहले निकाल लें,
वोल्टेज दिया हुआ 10% से रिड्यूस हो गया, तो मैक्सिमम टॉर्क किससे डिक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप मुझे कि कितना आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा 37। द रोटर पावर आउटपुट ऑफ ए 3-phase इंडक्शन मोटर इज 15 किलोवाट। द रोटर कॉपर लॉसेस एट स्लिप ऑफ 4% विल बी। रोटर पावर आउटपुट दे रखा है 15 किलोवाट, स्लिप दे रखी है 4%, तो रोटर कॉपर लॉसेस क्या होंगे। तो रोटर कॉपर लॉसेस क्या होते हैं, रोटर कॉपर लॉसेस इक्वल टू रोटर आउटपुट इनटू ये होगा S/1 - S। ठीक है, यहाँ से आपके पास दे रखा रोटर आउटपुट दे रखा 15, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू रख देंगे इसकी, तो ये हो जाएगा 15 इंटू S दे रखा 0.04 अपॉन 1 - S, तो हो जाएगा 1 - 0.04। तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये फॉर्मूला याद रखें, यहाँ पे फॉर्मूला जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। रोटर कॉपर लॉसेस इक्वल टू P रोटर आउटपुट इनटू स्लिप अपॉन 1 - स्लिप। यहाँ पे आपको स्लिप दे देंगे, रोटर आउटपुट दे देंगे, या तो रोटर कॉपर लॉसेस दे देंगे, स्लिप दे देंगे, तो रोटर आउटपुट पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन इंडक्शन मोटर व्हेन स्टार्टेड ऑन लोड डजंट एक्सलरेट अप टू फुल स्पीड बट रन्स एट 1/7 ऑफ द रेटेड स्पीड। इंडक्शन मोटर है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं लोड पे, तो फुल स्पीड तक एक्सलरेट नहीं करती है, जबकि क्या करती है, रेटेड स्पीड की 1/7 पे रन करती है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, फिनोमिना जो होता है इसको क्रोलिंग बोलते हैं। 1/7 ऑफ रेटेड स्पीड पे जब हमारी मोटर रन करती है तो उसे हम बोलते हैं क्रोलिंग। और ये क्या होता है, हार्मोनिक्स जो है, ये है हार्मोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। सिंक्रोनस, एक मिनट, ओपन इंडक्शन मोटर इक्वल्स टू पावर ट्रांसफर, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये हो जाएगा सिंक्रोनस वोल्टेज, सिंक्रोनस वोल्टेज इन एन इंडक्शन मोटर इक्वल्स टू द पावर ट्रांसफर्ड। तो सिंक्रोनस वोल्टेज जो होता है इसको क्या कहते हैं हम, सिंक्रोनस वोल्टेज किस चीज़ को बोलते हैं, पावर ट्रांसफर्ड जो होती है अक्रॉस द एयर गैप टू द रोटर, या तो रोटर इनपुट भी होता है ये पी रोटर इनपुट। अभी जो हमने एयर गैप पावर देखी थी, एक क्वेश्चन किया था, उसके अंदर एयर गैप पावर को हमने क्या लिखा था, रोटर इनपुट। तो सिंक्रोनस वोल्टेज किसको बोलते हैं, रोटर इनपुट पे जो पावर ट्रांसफर्ड होती है अक्रॉस द एयर गैप। इक्वेशन यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, ये है सिंक्रोनस वोल्टेज इन एन इंडक्शन मोटर इक्वल्स टू द पावर ट्रांसफर्ड। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिंक्रोनस स्पीड इज डिफाइंड एज। तो सिंक्रोनस स्पीड किसे कहते हैं हम, द नेचुरल स्पीड एट विच मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स। मैग्नेटिक फील्ड जिस पे रोटेट करता है, RMF जिसे हम बोलते हैं, वो जिस स्पीड पे रोटेट करता है उससे हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। इफ द रोटर इज ओपन इन स्क्वायरल केज मोटर, स्क्वायरल केज मोटर है, अगर रोटर उसमें ओपन कर देंगे तो मोटर रन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 42 है, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू द रोटर। क्वेश्चन नंबर 43 है, एन इंडक्शन मोटर इज स्टार्टिंग विद टॉर्क एज कम्पेयर टू रेटेड टॉर्क। तो इंडक्शन मोटर जो होती है सेल्फ स्टार्टिंग होती है, और टॉर्क जो होता है स्मॉल होता है, स्मॉल टॉर्क होता है इनिशियली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 दे रखा है, इफ एयर गैप ऑफ द इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज इट मैग्नेटाइजिंग करंट विल बी। अगर एयर गैप हमारा इंक्रीज हो जाएगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट जो होती है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और पावर फैक्टर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, द अपर बार्स इन अ डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है। तो डबल केज स्क्वायर इंडक्शन मोटर में क्या होते हैं, दो केज होते हैं, एक अपर केज होता है, एक लोअर केज होता है। तो अपर केज में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस लो रिएक्टेंस होता है, और लोअर केज में लो रेजिस्टेंस हाई रिएक्टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, इन अ 3-phase इंडक्शन मोटर रिएक्टेंस अंडर रनिंग कंडीशन इज लेस देन इट्स स्टैंड स्टिल वैल्यू बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन। तो 3-phase इंडक्शन मोटर जो होती है रनिंग कंडीशन में रिएक्टेंस जो होता है कम हो जाता है, किसके कंपैरिजन में, स्टैंड स्टिल वैल्यू के कंपैरिजन में।
क्यों हो जाता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है रोटर ईएमएफ की वो स्लिप टाइम्स हो जाती है और स्लिप जो होती है बढ़ती रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 दे रखा है, द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन नॉट रन विद सिंक्रोनस स्पीड बिकॉज रोटर जो होता है इंडक्शन मोटर के अंदर रोटर जो होता है किस पे रन करता है? एनआर बोलते हैं उसको हम, सिंक्रोनस स्पीड नहीं बोलते। तो वो क्यों नहीं करता है? कैन नॉट रन विद सिंक्रोनस स्पीड बिकॉज रोटर टॉर्क वुड देन बिकम जीरो। अगर टॉर्क ही डेवलप नहीं होगा तो हमारी मोटर कैसे काम करेगी? क्वेश्चन नंबर 48 है, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज टाइम्स द फुल लोड टॉर्क। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है 1.5 टाइम्स द फुल लोड टॉर्क होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, इन द स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के अंदर अगर स्टार्टिंग मेथड जो होते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर अगर यूज में लेते हैं तो क्या होता है? अप्लाइड वोल्टेज पर स्टेटर फेज इज 57.7%। ये 57 है, 57.7% ऑफ द लाइन वोल्टेज। स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या हो जाता है? अप्लाइड वोल्टेज जो होता है 57.7% हो जाता है लाइन वोल्टेज के। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज प्रीफर्ड ओवर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर वेयर। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है? स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, तो जहाँ पे हमें स्टार्टिंग टॉर्क हाई रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे इससे यूज में लेते हैं ओवर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के। क्वेश्चन नंबर 51 है, इंसर्शन ऑफ रिएक्टेंस इन द रोटर रेजिस्टेंस रोटर सर्किट। तो अगर रोटर सर्किट में हम क्या कर देंगे? रिएक्टेंस इंसर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? रिड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क एज वेल एज मैक्सिमम टॉर्क, क्योंकि टॉर्क जो होता है किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? x2 के। अगर x2 को बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रिड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, इन केस ऑफ डबल केज इंडक्शन मोटर द इनर केज है। तो इनर केज में क्या होता है? लो रेजिस्टेंस होता है और हाई इंडक्टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, इन ए स्क्वायरल केज मोटर द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है? स्लिप टाइम्स द स्टैंड स्टिल ईएमएफ इंड्यूस इन द रोटर। तो रोटर के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज है सब स्लिप टाइम्स हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हेन R2 इज द रोटर रेजिस्टेंस, X2 is the rotor reactance at supply frequency and S is the slip, then the condition for maximum torque under running condition will be। तो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन क्या होती है? R2 इक्वल टू S इंटू X2। और मैक्सिमम स्लिप क्या होती है? स्लिप मैक्सिमम होती है R2 अपॉन X2। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन हो जाएगी R2 इक्वल टू S इंटू X2। क्वेश्चन नंबर 55 है, द शेप ऑफ द टॉर्क स्लिप कर्व ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज। तो इंडक्शन मोटर के टॉर्क स्लिप कर्व का किस तरह का शेप होता है? रेक्टेंगुलर पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 56 है, इन केस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर प्लगिंग मीन्स। तो प्लगिंग का क्या मतलब होता है? इंटरचेंजिंग टू सप्लाई फेजेस फॉर क्विक स्टॉपिंग। ये है टू सप्लाई फेजेस को हम इंटरचेंज कर देते हैं तो क्विक स्टॉप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच टाइप ऑफ बियरिंग इज जनरली यूज टू सपोर्ट द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर। तो किस तरह की बियरिंग यूज में लेते हैं? बॉल बियरिंग। क्वेश्चन नंबर 58 है, अंडर विच मेथड ऑफ स्टार्टिंग एन इंडक्शन मोटर इज एक्सपेक्टेड टू टेक लार्जेस्ट स्टार्टिंग करंट। तो स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए ही हम क्या करते हैं? स्टार्टिंग मेथड्स यूज में लेते हैं। और स्टार्टिंग मेथड्स यूज में लेने की वजह से क्या क्या मेथड्स हैं? बहुत सारे मेथड्स होते हैं हमारे पास, जैसे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग होती है, स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टार्टिंग होती है, या तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग होती है, या फिर ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग होती है। इस तरह के काफ़ी मेथड्स हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग करंट कौन सा मेथड लेता है? तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट जब करते हैं तो स्टार्टिंग करंट जो होती है लार्जेस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, द नंबर ऑफ स्लिप रिंग्स ऑन ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग्स कहाँ होती है? नहीं होती, तो नंबर ऑफ स्लिप रिंग 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पुटिंग रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू 1 फेज ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की अगर एक फेज में हम रेजिस्टेंस लगा देंगे पैरेलल में तो इसका क्या मतलब है? क्यों लगाते हैं? टू अचीव स्मूथ स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग एन इंडक्शन मोटर विद स्टार डेल्टा स्टार्टर। क्या डिसएडवांटेज होता है इसका? स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है रिड्यूस हो जाता है 1/3 ऑफ द टॉर्क इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन के अंदर करंट हमारी क्या हो जाती है? 1/√3 हो जाती है। तो टॉर्क होता है स्क्वायर ऑफ करंट होता है, तो स्क्वायर ऑफ करंट क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो डेल्टा के केस में 1/3 टाइम्स हो जाता है टॉर्क हमारा, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 62 है, द पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग 2 मोटर्स इन कैस्केड। तो अगर 2 मोटर्स को कैस्केड में कनेक्ट करेंगे तो कितने नंबर ऑफ स्पीड्स हमें प्राप्त हो सकती हैं? तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर विद द हेल्प ऑफ रोटर रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को अगर रोटर रेजिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं तो क्या एडवांटेज होता है? स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीजेज ड्यू टू रोटर रेजिस्टेंस। रोटर रेजिस्टेंस की वजह से स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्लोजली रिजेंबल्स टू दैट ऑफ। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हम क्या बोलते हैं? रोटेटरी ट्रांसफॉर्मर विद शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी। ट्रांसफॉर्मर जो होता है अगर उसको शॉर्ट सर्किट कर दे सेकेंडरी वाइंडिंग को और उसको रोटेट करे तो किस तरह वर्क करेगी? थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तरह। क्वेश्चन नंबर 65 है द शाफ्ट ऑन विच द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज माउंटेड इज मेड ऑफ। तो शाफ्ट किसकी बनी हुई होती है? मिल्ड स्टील की। क्वेश्चन नंबर 66 है ए वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बाई। तो वाउंड रोटर में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ स्लिप रिंग्स होती है। क्वेश्चन नंबर 67 है द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द एक्चुअल स्पीड क्या कहते हैं? इसको स्लिप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 व्हेन ए डबल स्क्वायरल केज मोटर इज स्टार्टेड विद करंट इंड्यूस्ड इन द रोटर। व्हेन ए डबल स्क्वायरल केज मोटर इज स्टार्टेड द करंट इंड्यूस्ड इन रोटर फ्लोज। तो डबल केज होती है उसके अंदर स्टार्टिंग में करंट होती है जो आउटर केज के ऊपर ही फ्लो होती है, तो मोस्टली थ्रू द अपर वाइंडिंग, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है हाई होता है और इंडक्टेंस लो होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है स्पीड वेरिएशंस ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर आर एसेंशियली सिमिलर टू ऑफ। तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के किसकी तरह होते हैं? डीसी शंट मोटर की तरह। क्वेश्चन नंबर 70 है फॉर स्टार्टिंग चार्ज, अच्छा ये है फॉर कितनी मिस्टेक्स, फॉर स्टार्टिंग एस चार्ज मोटर थ्री फेज सप्लाई इज कनेक्टेड टू। तो थ्री फेज सप्लाई कहाँ कनेक्ट होती है? रोटर में वी स्लिप रिंग्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 द फ्रिक्शनल स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज द रेशियो ऑफ। तो स्लिप अभी दिखा था हमने रोटर कॉपर लॉसेस इक्वल टू क्या होता है? एस इंटू रोटर इनपुट। तो फ्रिक्शनल स्लिप क्या हो जाएगा? रोटर कॉपर लॉसेस अपॉन रोटर इनपुट हो जाएगा फ्रिक्शनल स्लिप। ठीक है। 72 दे रखा क्वेश्चन नंबर 72 द मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉन बाय इंडक्शन मोटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर इज क्योज ऑफ देयर पावर फैक्टर। तो मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से ही हमारे पावर फैक्टर होते हैं वो लैगिंग होते हैं, किसके अंदर? इंडक्शन मोटर में भी और ट्रांसफॉर्मर में भी। क्वेश्चन नंबर 73 है द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर रन्स एट स्पीड। इंडक्शन मोटर का रोटर कौन सी स्पीड पर रन करता है? तो बिलो सिंक्रोनस स्पीड। क्वेश्चन नंबर 74 है इन एन इंडक्शन मोटर द एयर गैप इज मेड एज स्मॉल एज पॉसिबल। एयर गैप को क्या करते हैं? हम स्मॉल रखते हैं, स्मॉल रखने की वजह से पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है, मैग्नेटाइजिंग करंट स्मॉल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 75 है इफ द रोटर रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल इज x2 इट्स वैल्यू एट स्लिप एस बिकम। तो अभी बताया था रोटर में सारे क्वांटिटीज एस टाइम्स हो जाती हैं, तो स्लिप की वजह से हो जाएगा एस इंटू x2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आरएमएफ जो होता है उसकी डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है? फेज सीक्वेंस पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 77 है स्टेटर ऑफ एन इंडक्शन मशीन इज मेड अप ऑफ। तो स्टेटर जो लेमिनेशंस होते हैं वो किसके बने होते हैं? सिलिकॉन स्टील लेमिनेशंस के। क्वेश्चन नंबर 78 है स्लॉट एंगल इज गिवन बाय। तो स्लॉट एंगल किस तरह देते हैं? 180 अपॉन स्लॉट पर पोल। क्वेश्चन नंबर 79 है इंडक्शन मशीन वाइंडिंग्स आर। तो इंडक्शन मशीन की वाइंडिंग किस तरह की होती है, क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो इंडक्शन मशीन वाइंडिंग होती है थ्री फेज 60 डिग्री फेज स्प्रेड एंड स्टार कनेक्टेड। मोस्टली जो होती है हमारी इंडक्शन मशीन या जिस भी तरह की उसके अंदर हम 60 डिग्री फेज स्प्रेड ही यूज में लेते हैं। एक होता है 120 डिग्री फेज स्प्रेड। क्वेश्चन नंबर 80 है स्टेटर वाइंडिंग इन एन इंडक्शन मशीन इज। तो स्टेटर वाइंडिंग किस तरह की होती है? थ्री फेज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, शॉर्ट पिच्ड होती हैं, डबल लेयर वाइंडिंग होती हैं। इसके अंदर क्या होता है? हमारा शॉर्ट पिच होता है, फुल पिच होता है, सेमी, और स्लॉट्स जो होते हैं सेमी क्लोज्ड होते हैं। ओपन स्लॉट, सेमी क्लोज्ड स्लॉट और क्लोज तीन तरह के होते हैं, और पिच भी तीन तरह की होती है। तो स्टेटर वाइंडिंग जो होती है थ्री फेज होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड, शॉर्ट पिच्ड एंड डबल लेयर वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 81 है नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स इन स्लिप रिंग रोटर इज। तो स्लिप रिंग रोटर के अंदर रोटर स्लॉट्स के क्या होते हैं? लेस देन द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 अभी गया था, 81 तो गया, फिर से 81। क्वेश्चन नंबर 81 दिया थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो होती है सेल्फ स्टार्टिंग होती है।
लेकिन स्टार्टिंग मेथड क्यों यूज़ में लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है और करंट हाई होती है, तो करंट को रिड्यूस करने के लिए हम स्टार्टिंग मेथड्स यूज़ में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है पोल चेंजिंग स्पीड कंट्रोल मेथड इज यूज्ड फॉर। तो पोल चेंजिंग स्पीड कंट्रोल मेथड जो है कौन सी मोटर के लिए यूज में लेते हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, पोल्स जो होते हैं ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, उसके अंदर हम पोल चेंजिंग स्पीड कंट्रोल मेथड यूज में नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 83 है क्रोलिंग इन एन इंडक्शन मशीन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। तो क्रोलिंग को रिड्यूस करने के क्या ऑप्शन है, क्रोलिंग क्या होती है, 1/7 स्पीड पे जो होती है रन करती है हमारी मोटर, तो उसे हम क्रोलिंग बोलते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए वाइंडिंग जो होती है शॉर्ट पिच्ड होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए एंड सेमी क्लोज्ड स्लॉट्स होने चाहिए। 84 क्वेश्चन है इफ वन फ्यूज ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर ब्लोन ऑफ इट वर्क्स एज। तो 3 फेज इंडक्शन मशीन जो होती है अगर उसका एक फेज ब्लोन ऑफ हो जाता है तो ये सिंगल फेज इंडक्शन मशीन की तरह वर्क करती है। क्वेश्चन नंबर 85 है सिंगल फेज इंडक्शन मशीन इज। तो सिंगल फेज इंडक्शन मशीन जो होती है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 86 सिंगल फेज इंडक्शन मशीन वर्क्स ऑन विच थ्योरी। तो सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में क्या होता है, हमारा डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी होती है, 2 RMF होते हैं। जैसे 3 फेज इंडक्शन मशीन होती है इसमें 1 RMF होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी यूज में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है विच मोटर इज यूज्ड फॉर यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर के लिए एस चार्ज मोटर यूज में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है इन अ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग कैन बी नियरली। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होती है जिसमें ऑक्सिलरी स्विच यूज में लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच जिसको बोलते हैं, उसमें फेज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग में 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है ए सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज यूज टू डिस्कनेक्ट स्टार्टिंग वाइंडिंग व्हेन मोटर हैज पिक्ड अप अबाउट 50 to 70% ऑफ रेटेड स्पीड। सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है हमारे जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है उसमें 2 वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग होती है एक रनिंग वाइंडिंग होती है और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच हम कनेक्ट करके रखते हैं। जैसे ही हमारी स्पीड होती है मोटर की वो 50 to 70% ऑफ रेटेड स्पीड हो जाती है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच की हेल्प से हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है इन केस ऑफ शेडेड पोल मोटर द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर इज। तो शेडेड पोल मोटर में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होती है, अनशेडेड टू शेडेड पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स हैज हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क। तो हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क कौन सी मोटर का होता है, रिपल्सन मोटर, शेडेड पोल, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर एंड स्प्लिट फेज। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होता है इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाईएस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 92 है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू। तो यूनिवर्सल मोटर जो होती है क्या होती है, AC और DC दोनों पे वर्क करती है। इसको क्या करते हैं, रिवर्स किस तरह से कर सकते हैं, फ्लो ऑफ करंट को रिवर्स करके, या तो आर्मेचर वाइंडिंग से या तो फील्ड वाइंडिंग, दोनों में से किसी में भी फ्लो ऑफ करंट को रिवर्स करके हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है टॉर्क डेवलप्ड बाय ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज एट स्टार्टिंग इज। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग में टॉर्क जो होता है क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, टॉर्क 0 होता है, इस वजह से सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। 94 है इन रिपल्सन मोटर मैक्सिमम टॉर्क इज डेवलप्ड व्हेन। तो रिपल्सन मोटर के अंदर मैक्सिमम टॉर्क कब डेवलप होता है, जब ब्रश एक्सिस इज एट 45 डिग्री इलेक्ट्रिकल टू फील्ड एक्सिस। एंगल जो है 45 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है, उस टाइम पे मैक्सिमम टॉर्क डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज मोटर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सर्किट बाय मींस ऑफ ए। तो सिंगल फेज मोटर जो होती है इसके अंदर स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग यूज में लेते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में कैसे डिस्कनेक्ट करते हैं, मैग्नेटिक रिले की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर वाइल इट इज रनिंग वी शुड। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है वो रन कर रही है, अगर डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो क्या करना है हमें, डिस्कनेक्ट मोटर फ्रॉम द सप्लाई टिल इट स्टॉप्स देन रिकनेक्ट इट टू सप्लाई विद रिवर्स्ड कनेक्शन ऑफ मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग। पहले हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई से डिस्कनेक्ट करेंगे, उसके बाद जब ये स्टॉप हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रिकनेक्ट करेंगे सप्लाई से, लेकिन किस तरह से करेंगे, या तो मेन वाइंडिंग के कनेक्शन को रिवर्स करके या तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग के कनेक्शन को रिवर्स करके। 97 क्वेश्चन नंबर है फॉर सेलिंग फैन जनरली जब सिंगल फेज मोटर यूज्ड इज। तो सेलिंग फैन के लिए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन यूज में ली जाती है, और AC के लिए भी कैपेसिटर स्टार्ट भी यूज में लेते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन भी यूज में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है
विच इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन जीरोक्स मशीन, जीरोक्स मशीन में कौन सी इंडक्शन मोटर यूज में ली जाती है, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। और किस में यूज में ली जाती है, टॉयज में जो आती है मोटर, उसके लिए भी हम इसी को यूज में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, इन रेजिस्टेंस स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मशीन द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू वाइंडिंग्स इज। तो रेजिस्टेंट स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मशीन जो होती है उसमें फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 100 है, बैकवर्ड स्लिप इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मशीन इज गिवन बाई। तो सिंगल फेज इंडक्शन मशीन जो होती है इसमें 2 रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, क्योंकि डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी पे वर्क करती है। तो उसके अंदर क्या होता है, एक तो फॉरवर्ड स्लिप होती है एस एफ, तो एस एफ को किस तरह, एस एफ होती है एस, और एक होती है बैकवर्ड स्लिप, तो ये हो जाएगी एस बी। एस बी क्या होगी, 2 माइनस एस। ठीक है, तो इंडक्शन मशीन 3 फेज और सिंगल फेज में ये डिफरेंस होता है कि 3 फेज इंडक्शन मशीन होती है सेल्फ स्टार्टिंग होती है, स्मॉल टॉर्क होता है स्टार्टिंग में। सिंगल फेज इंडक्शन मशीन होती है विद 0 टॉर्क, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। और 3 फेज इंडक्शन मोटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में 2 डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी पे वर्क करती है, जिसमें 2 रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। इसी वजह से ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। और 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर क्या होता है, हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स जो होता है 1.5 टाइप्स ऑफ 5 एम होता है, और सिंगल फेज में 0.5 टाइम्स 5 एम होता है। तो यहाँ पे हमारे इंडक्शन मशीन के जो भी क्वेश्चंस बनते थे, 100 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करा दिए हैं आपको, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कराए हैं। उसके अंदर जो भी आंसर आपको मिल रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मुझे, क्योंकि मैंने फॉर्मूले लिख के आपको बताया सोल्व करने के लिए। तो उनको सोल्व करें और जो भी आंसर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में डालें। इसके बाद अलावा अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम डीसी मशीन की सीरीज़ करने वाले हैं यहाँ पे, एमसीक्यू सीरीज़। जो भी कोई किसी तरह का डाउट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल क्लासेस के नाम से, और वहाँ पे भी डाउट पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।